बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग बाजवा अचानक पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा और अब भी ट्रेंडिंग में है। अब अजीब बात यह हुई कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अचानक मुल्क से बाहर तो चले गए और इसकी कोई ज्यादा खबर नहीं फैली, लेकिन ऐसे लगा कि वो खुद ही किसी के थ्रू, यानी जो हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप तफसील से जान सकते हैं उस वीडियो में कि क्या बात हुई उनके जाने की और क्या कुछ कहा गया, किन लोगों ने, उनके करीबी हल्कों ने क्या बताया कि जी जनरल बाजवा क्यों मुल्क से जा रहे हैं, वो सारी कहानी। अब बात यह है कि जो कहा गया उनकी वापसी के हवाले से अब वो गलत साबित हो रहा है और अब बात कुछ और कही जा रही है, जबकि सीनियर सहाफी ने बात कही। अब वो लोग जो उनके पहले करीब, या ये कह लें कि जो कहते रहे कि जी ये ऐसे ही है जिस तरह जनरल बाजवा ने हमें बताया हो, उनके करीब तरीन जराए ने बताया है, वो सब बात। तो अब क्या हुआ है कि जनरल बाजवा साहब ट्रेंड करने लगे हैं। हुआ यह कि उनकी एक वीडियो सामने आई और फिर बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट्स भी किए और पहले तो पूछा गया ये कहां पर है, किस तरह है, कोई कह रहा है ये कौन है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इस हवाले से भी मोहतात है कि यहां तो ये हाल है कि वो रिटायर हो चुके साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, लेकिन गिरफ्तारियां अब भी उनके केस के हवाले से हो रही हैं। अब जिस तरह से सीनियर सहाफी और यानी एक ऐसा सहाफी जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो उसकी बुराई कर रहा हो या कहे कि जनाब ये कोई इस किस्म का सहाफी था। शाहिद असलम साहब बोल नेटवर्क से वाबस्ता, बोल न्यूज के इंग्लिश पेपर से वाबस्ता, उनको गिरफ्तार किया गया कि जनाब अब उन पर इल्जाम यह है कि वो जो 13 अरब रुपए का सारा मामला सामने आया, उसमें FBI के अफसरान भी गिरफ्तार हैं, उसमें जनाब इनका भी हाथ था बतौर साफी। पता नहीं इन्होंने आगे चीजें दी, क्या किया, बस इल्जाम तो इल्जाम है, जो जिस पे लगा दे जो मर्जी करते। अब वो गिरफ्तारी भी है तो इसलिए बड़े मोहतात होकर लोग जो है वो बात करते हैं। लेकिन अब देखिए कि ये जब वीडियो सामने आई तो इस पर फिर लोगों ने जाहिर है तंज करना शुरू किए, हर एक ने अपनी बात करना शुरू कर दी। और ये वीडियो दुबई की है जी, और उसमें नजर आ रहा है कि बाजवा साहब अपने बेटे के साथ मौजूद हैं और जिस तरह होता है ना, बस कोई बेमकसद सी एक वहां पर जिस तरह होता है इंसान को बड़ा कोई मकसद नहीं होता है, कोई सोच नहीं होती, ऐसे ही जनाब खड़े हैं वहां पर सिग्नल पर, कुछ नहीं, और बॉडी लैंग्वेज ढीली डाली सी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब ये आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बन रहे थे, तो उस वक्त जो आप देखें कि बाजवा साहब की जो वीडियो सामने आई, ऐसे जनाब कदम नहीं उठ रहे, बड़े गिरे हुए, और जो उन्होंने जुमले बोले कि जनाब मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो बहुत से लोगों ने फिर उस पर तंज किया कि जी गुमनामी बदनामी होगी। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह बहुत से राज से पर्दे उठाने शुरू किए, अब लग रहा है कि अब तो और चीजें सामने आएंगी। इमरान खान साहब और राजों से पर्दा उठाएंगे साबिक आर्मी चीफ के हवाले से। उसकी वजह यह है कि पहले तो परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे, ज़ाहिर हुकूमत यहां पर करनी चलानी वो सब था, और जरा इमरान खान साहब ने कोई बाजवा साहब के हवाले से कोई बात कर दी तो साथ ही परवेज इलाही साहब ने पूरा इंटरव्यू दे डाला कि जनाब ये उनके एहसानात हैं और ये तहरीक इंसाफ क्या करती है, अब हम खुद रिएक्शन देंगे अगर बाजवा साहब के हवाले से किसी ने कोई बात की, ये किया वो किया। लेकिन अब तो इमरान खान साहब खुल के खेलेंगे, अब तो आधी पिच पर आगे खेलेंगे, आगे बढ़कर नहीं आधी पिच पर आगे खेलेंगे, क्योंकि अब परवेज इलाही साहब इनको मना क्या करेंगे। अब तो बात ही यानी ये था कि असेंबली तहलील नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब तो कहानी खत्म हो गई, अब तो बात जा रही इलेक्शंस की तरफ। तो अब परवेज इलाही साहब उस तरह इमरान खान साहब की जरूरत नहीं रहे और ना ही उनकी वो इस तरह बात मानेंगे, तो अब वो हो सकता है कि इमरान खान और बहुत सी बातें और बहुत से राजों से पर्दा उठाएं। अब इस वीडियो के आने के बाद अब ये बात और ज्यादा चल पड़ी है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं। कासिम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर और इस तरह से कई किताबी मुसन्निफ, उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, फिर वो उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जो टेलीविजन पर बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो चाहते हैं कि जी क़यामत वाले फैसले भी अभी हो जाएं, उनमें तहम्मुल नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनको मैंने बड़ा तहम्मुल वाला पाया, परवेज इलाही साहब जो है उनको भी बड़ा उनकी तारीफ की। तो अब उस पर जनाब कासिम अली शाह साहब पर तनकीद हो रही है कि जी आप फिर टिकट क्यों मांग रहे थे इमरान खान साहब से, फिर ये क्यों कर रहे थे, अब आप साहब एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन उनका एक अपने राय है, लेकिन जवाब भी उनको दिया जा रहा है कि जनाब जजा सजा यहाँ भी तो होती है, सिर्फ सब कुछ हम क़यामत पर तो नहीं छोड़ा जाता, क़यामत तो यकीनन तब फैसले होने ही होने हैं, लेकिन खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कोई जुर्म करता है, कोई करप्शन करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाकात चोरी, तो उसको यहां भी सजा देनी है आपने। तो खैर वो एक अलग तरफ बात चलेगी, क्योंकि अब बाजवा साहब के हवाले से भी बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब उन्होंने जब खुद कहा कि हम सियासत मुलव्वस थे
और अभी कुछ ही अर्सा पहले तक हम थे, खुद ने तकरीर में कहा, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो ये तो उन्होंने खुद इदारे को बदनाम कर दिया है बात करके कि जनाब ये करते रहे हैं, ये सब होता रहा है। और फिर जो इमरान खान सब बातें कर रहे हैं कि जनाब नैब में इन्फ्लुएंस करते थे और बहुत सी बातें, तो ये तो लग रहा था कि चीजें कुछ और तरह चल रही थी। फिर यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पॉलिसी अमेरिका के हवाले से और थी, बाजवा साहब की और थी, तो एक वजीर आजम के होते हुए जो आईनी और कानूनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी बात में आर्मी चीफ माने, ये भी गलत है। तो अब ये बातें तो बहुत सी हो रही हैं। अब अगर हम इस वीडियो पर आए तो जनाब पहले तो मैं आपके सामने अजहर मशवानी साहब का एक ट्वीट रख देता हूं, क्योंकि ये इस वक्त देखें तो इमरान खान साहब के करीब समझने वाले लोगों में है। और मशवानी साहब कह रहे हैं जी बाजवा के साथ इसका बेटा साद बाजवा है जो दुबई में सेटल्ड है, इसने ट्विटर पर फेक अकाउंट बनाया हुआ था और लोगों की ट्वीट्स बाप को भेजकर इन पर जुल्म करवाता था। अजहर मशवानी साहब कह रहे हैं जनाब ऑथेंटिकेटेड अकाउंट से। अच्छा, अब इमरान रियाज साहब क्या कह रहे हैं जी, किसी और मुल्क में सहाफी ऐसी तगड़ी स्टोरी करे तो शाबाश मिलती है और हमारे यहां जनरल बाजवा के खानदान के असासे पकड़ने वाले सहाफी निशाना इबरत बनाए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये इसके साथ साथ जनाब एक और चीज ये सामने आ रही है कि हामिद मीर साहब वो कहते हैं इसी वीडियो पर जिसमें वो बाजवा साहब खड़े अपने बेटे से को बात कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि कोई डिस्कशन हो रही है या वो सड़क क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं, तो हामिद मीर साहब कहते हैं जी काश कि हम पाकिस्तान की सड़कों पर भी बिला खौफ घूमे फिरे और गप्पे लगा सकें। अब ये उन्होंने तंज किया है कि यहां पर इतनी सिक्योरिटी, इतना कुछ कि जनाब ये साबिक आर्मी चीफ है जी, इधर जाना आने के लिए बड़ा प्रोटोकॉल, और वहां पर देखे जनाब अकेले बेटे के साथ वहां पर खड़े हैं और कुछ भी नहीं। मुज़म्मिल इस्लाम साहब इसी पर हामिद मीर को जवाब देते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की सड़कों में गप्पे इसी तरह लगाते हैं, कोई शक कि हम तो इस तरह निकल सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं निकल सकते, ये भी शायद वो तंज कर रहे हैं बाजवा साहब पर। अच्छा, फिर जनाब siyaset.pk साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा बैरून मुल्क खुशगवार मूड में। अकबर बाजवा नौजवान सहाफी एंकर गोरमे टेलीविजन से वाबस्ता कहते हैं जी फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं। इनका शेरी ज़ौक़ भी अच्छा जी अकबर बाजवा का। अच्छा, कामरान वहीद कह रहे हैं जी यहाँ मुहब्बे वतन कहलाते हैं लेकिन ओहदा खत्म होते ही बाहर किसी देश में सड़क के किसी कोने नजर आते हैं। असलान बलोच है कोई, वो ये तहरीक इंसाफ के लग रहे हैं जनाब, और ये कहते हैं पाकिस्तान तो नहीं लग रहा इसीलिए कोई गार्ड साथ नहीं, गुमनामी, इस पर तंज किया। अच्छा, इमरान मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े टेलीविजन से वाबस्ता रहे, लिखते हैं जी चूंकि PNN न्यूज़ से वाबस्ता है तो वहां पर आया जी जनरल बाजवा किस मुल्क चले गए, सीनियर तजियाकार इमरान मीर ने खबर दे दी। तो उस पर इमरान मीर साहब लिखते हैं जी जनरल कमर जवेद बाजवा 9 जनवरी को अहलिया के हमरा एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई पहुंचे। वीडियो में नजर आने वाले इनके साहबजादे साद बाजवा हैं और जनरल बाजवा के दोनों बेटे साद और अली दुबई में ही मुकीम है। साद कॉर्पोरेट लॉयर जबकि अली केमिकल इंजीनियर है। 16 जनवरी को वतन वापसी होगी, लेकिन अब जनाब इन्होंने तो 16 जनवरी लिख दिया, लेकिन अब खबर यह है कि 16 जनवरी को भी बाजवा साहब नहीं आ रहे और अब 21 का कहा जा रहा है। तो अब देखें कि तब भी वापस आते हैं नहीं आते, लेकिन बात यह है कि लोग उनकी नजरें पीछा कर रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं। और अब जो बातें इमरान खान सब करते रहे कि जनाब इन्होंने चलने नहीं दिया, या जिस तरह से बात होती रही कि जी बुज़दार को हटा दो, तो इमरान खान साहब ने उसका भी जवाब दिया है सब। तो ये जैसी वीडियो आ रही है तो वो जो गुमनामी वाली बात है वो नहीं है। और हत्ता के सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कह चुके कि जी ये सोशल मीडिया की वजह से गलत फहमियां पैदा हुई हैं इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के दरमियान। और इमरान खान साहब ने भी इशारतन बात की है शायद बाजवा साहब की तरफ हो कि जी सबको माफ करने के लिए तैयार है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, मैं अपनी जात के हवाले से माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं माफ कर सकता। मगर अब लगता यह है कि सोशल मीडिया नहीं बख्श रहा और सोशल मीडिया पर तबसरे तो हो रहे हैं, वीडियो भी शेयर की जा रही है, और अब पता नहीं जहां भी जाएंगे कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो सामने आ जाएगी और लोग तबसरे करेंगे, याद करेंगे क्या होता रहा। अब बाजवा साहब ने जिस तरह से इंटरव्यू दिए हैं, कहा जी मैंने NRO दिए, 2 NRO दिए, एक जरदारी साहब को दिया, उनके केसेस जो है सिंध भिजवा कर। तो ये भी अब ये देखिए ना कि ये तो खुद एडमिशन कर रहे हैं कि बतौर आर्मी चीफ ये इन्फ्लुएंस करते रहे इदारों को, नैब को, चीजों को। तो अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन वाला जो मामला है, बाजवा साहब कहते हैं जी मुझे तो जबरदस्ती एक्सटेंशन दी। इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू में
मेहर साहिबा को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि जी इसके गवाह मौजूद है कि कुछ अफसरों ने कहा कि जनाब ये होना चाहिए और ये कहते रहे जी कि आपके लिए भी बेहतर ये होगा वरना मसाइल हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो वो सारा किस तरह से प्लान हुआ। तो इमरान खान साहब लगता नहीं है कि मुआफ करना अलग बात है, लेकिन लगता नहीं कि जहां पर भी कोई सवाल होगा या जहां मौका आएगा वो बात करेंगे। और फिर जाहिर है कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो समझते हैं कि इस रजीम चेंज की का जो कुछ हुआ उसमें बाजवा साहब भी उस वक्त थे और वो कहते थे हम न्यूट्रल हो गए, इमरान खान साहब उस वक्त भी तनकीद की थी और फिर बहुत सी चीज़ें सामने आई। तो ये सारा किस्सा जो है ये भी लगता है कि चलते रहना है, ये कोई ख़त्म नहीं होना। पता नहीं भी इस वीडियो के बाद जहां भी जाए कोई और शख्स वीडियो बना ले, वो डाल दे और फिर तबसरे इसी तरह से जारी रहे। तो ये बाहर जाकर भी वो जो शहबाज शरीफ ने कहा था जब वो रिटायर हो गए उनको सुकून करने दें, तो वो मामला होता नजर नहीं आ रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।